को नमस्ते। हमारी जो संस्था की शुरुआत हुई थी वो 2015 में हुई थी। पहले सिर्फ 20 लोगों की कहानियाँ थी। फिर हमने 2018 में हमने पहला श्रमिक सम्मेलन करा था अपना। उस श्रमिक सम्मेलन में हमारे साथ 100 लोग बैठे हुए थे। तो ये जो श्रमिक सम्मेलन है 74 श्रमिक सम्मेलन है हमारा, और उसमें 1000 से ज़्यादा वर्कर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब तक पिछले 7 सालों में हमने लगभग 7,500 लोगों की मदद करवाई है ESIC में। ESIC स्कीम बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी जानकारी काफ़ी कम लोगों को है। कुछ लोगों को जानकारी है, लेकिन थोड़ा कागजी कार्रवाई इतनी होती है कि वर्कर के लिए थोड़ी मुश्किलें आ जाती हैं उसमें। हम किस तरीके से आपके हाथ पकड़ के ESIC के पास आपको लेके जाएं और थोड़े कागजी कार्रवाई में आपकी मदद करें। वर्कर जाता है, वर्कर ESIC ऑफिसेस जाता है, बेचारा वो काम कर रहा है, ESIC भी अपना काम कर रही है, बट कहीं ना कहीं गैप आता है कि वर्कर को आगे करना क्या। हम अब तक 7,500 लोगों से मिल चुके हैं और 750 से ज़्यादा पेंशन लोगों की दिलवा चुके हैं। तो हमें इतनी समझ हो चुकी है अभी कि हम वर्कर को ये बोल देते हैं कि आपको इसके बाद ये काम कर रहे हैं, और वर्कर की बात अपने ज़रिए से रखते हैं ESIC के सामने। वर्कर हमसे एक बार मिला, हमने उसको बताया, उसने बेनिफिट लिया, और हमने देखा कि पेंशन की जो वैल्यू निकल कर आती है, एक अगर आदमी की हम कॉस्ट कैलकुलेट करें तो 7.5 लाख रुपये उसको जीवन भर प्राप्त होते हैं। इस साल से हमने और भी ESIC के हित लाभों पे काम करना शुरू करा है। और एक बहुत बड़ी स्कीम है लेबर वेलफेयर फंड। जो अपंग हो जाते हैं लोग, उनको सरकार की तरफ से 1 से 1.5 लाख रुपए तक की सहायता मिलती है। और हमारे बीच कुछ लोग बैठे हुए हैं, अभी शुरुआत है हमारी, 2-3 महीने पहले हमने शुरू किया था, और अब तक 3-5 लोगों को आ चुका है, 1.5 लाख से 1 लाख रुपए तक मिल चुके हैं LWF में। हमारी उम्मीद होती है कि हमारे बच्चे अच्छा पढ़े, हमारी उम्मीद होती है, इस उम्मीद में हम नौकरी पे जाते हैं कि कोई पढ़े लिखे नहीं होते, उनके बच्चे पढ़ लिख लें। लेकिन कभी कोई ये उम्मीद नहीं करता कि मेरा फैक्ट्री में जाऊंगा और मेरा हादसा हो जाएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। अगर किसी के साथ कुछ हादसा हो जाता है, कुछ लोग उम्मीद हार जाते हैं। और ESIC की एक अच्छी बात है, और एक थोड़ी कमियाँ ESIC की ये होती है कि कागजी कार्रवाई काफ़ी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वर्कर को 6-6, 10-10 साल बाद भी बेनिफिट मिलता है ESIC को। और ऐसे ही उम्मीद की किरणें हमारे साथ हैं। ऐसे वर्कर्स भी हैं जो 8 साल का उनका एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद भी उनको फ़ायदा मिला। हमारे साथ नरोत्तम है। नरोत्तम एक IP थे, उनका हादसा हो गया था, वो उस टाइम लगभग 20 साल के रहे होंगे, और वो पढ़ाई कर रहे थे 2016 में। वो BSc कर रहे थे, लेकिन उनकी किसी मजबूरी में वो फैक्ट्री में काम करने लगे, और उस फैक्ट्री में उनकी उंगली कट गई। और उंगली कटने के बाद उनको ESIC की जानकारी नहीं थी, और ESIC हम देखते हैं कि कंपनी वाले उसी दिन निकाल के देते हैं जब आपका एक्सीडेंट होता है। तो नरोत्तम थे, वो हमसे जुड़े, उनकी हमने जितनी हो सकी उनकी मदद कराई, उनको पेंशन बनी। फिर उन्होंने दोबारा से एक फैक्ट्री ज्वाइन करी, उसमें से निकाल दिया गया उनको, जयपुर में काम करा उन्होंने, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। उन्होंने सेफ इंडिया को देखा कि सेफ इंडिया कुछ फील्ड एग्जीक्यूटिव को ढूंढ रहा था, एक फरीदाबाद में हमने एक सेंटर खोला था, तो नरोत्तम ने अप्लाई करा, और आज के टाइम में नरोत्तम हमसे 2.5 साल से जुड़े हुए हैं। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अभी वो फैमिली को पाल रहे हैं, और उनकी पेंशन मिली हुई, हमसे जुड़े हुए भी हैं। हमने फरीदाबाद में देखा, और गुड़गांव में भी हम देखते हैं काफ़ी महिलाएं इसका हादसे का शिकार हो रही हैं, उनकी अलग अलग मजबूरियां हैं। तो ये पूरा श्रमिक सम्मेलन हमने अपनी महिलाओं को संबोधित किया हुआ है। ये जो श्रमिक सम्मेलन है, इसमें जो मेहनत जितनी सेफ इंडिया की टीम की उतनी ही श्रमिक साथियों की है। ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब करके सेफ इंडिया से जुड़ सकते हैं। श्रमिक साथी के तौर पे जब भी जितना भी टाइम होता है, लोग सेफ इंडिया से जुड़ते हैं। और आज जितने भी हमारे लोग, 1000 लोग अगर यहाँ बैठे हुए हैं, तो उसमें से कम 50% ऐसे होंगे कि वो श्रमिक साथी के द्वारा वो बुलाए गए हैं, या वो लेकर आए हैं, या उन्होंने अरेंजमेंट करा है उसका, चाहे वो बस से लाने का, ऑटो से हो, खुद से आए हो, कैसे भी आए हो। तो श्रमिक साथी से बनकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और लोगों की मदद भी कर सकते हैं। तो अगर कोई भी श्रमिक साथी के तौर पे जुड़ना चाहे सेफ इंडिया से, तो हमारा कियोस्क है, हमसे आके बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं और जुड़ सकते हैं।